हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। इस वीडियो सेशन में हम देखने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए, सॉल्यूशन आइडियल कब होगा। आपको पता है कि सॉल्यूशन में दो चीज होना चाहिए। यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें एक सॉल्यूट होगा और दूसरा कौन सा होगा, सॉल्वेंट। तभी जाकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो पाएगा। आप देखिए, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, यानी ओबे रॉल्स लॉ एट एवरी कंसंट्रेशन, तो जो रॉल्स लॉ को एवरी कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, फॉलो करेगा, वो कहलाएगा क्या, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ दो लिक्विड को यदि मिक्स किया जाएगा तो डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 0। देखिए, ये रॉल्स लॉ को ओबे करता है एट एवरी कंसंट्रेशन में। तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि रॉल्स लॉ जो होता है एक्चुअली, जैसे हम किसी भी पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का यदि लें तो वो इक्वल्स टू हो जाता है पार्शियल प्रेशर, जैसे हम ए का लेना चाहे तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट्स इन प्योर स्टेट। ठीक है। सिमिलरली फॉर पी बी यानी सेकंड कंस्टिट्यूएंट्स इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड पी नॉट बी। आप इस पे एक ग्राफ देख सकते हैं, जैसे ये आपको फॉलो करेगा किस चीज को, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दोनों इक्वेशन में आप देख लीजिए, यही चीज है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यदि हम पार्शियल प्रेशर को यहाँ इस जगह पे c का वैल्यू क्या है, 0, तो ग्राफ कहाँ से जाना चाहिए, ओरिजिन से जाना चाहिए। हम इसके लिए ग्राफ हम लेने जा रहे हैं। अब देखिए, तो जैसे आप यहाँ ये ऐसे हम खींचे, देखिए बाई एक्सिस पे पीए ले लिए, पार्शियल प्रेशर, एम स्लोप को बताएगा। स्लोप के जगह पे आपका ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है, ये रहेगा। एक्स एक्सिस पे हम ले लिए मोल फ्रैक्शन को, यानी एक्स ए को। ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सी का वैल्यू यहाँ 0 हो जाने की वजह से, क्योंकि और भी कुछ एडेड नहीं है, तो ग्राफ कहाँ से जाएगा, आपका ओरिजिन से जाएगा ऐसे। ठीक है। आप पीबी का भी लेते ग्राफ तो यहाँ हो जाता है पीबी एक्स बी, तो ग्राफ आपको ऐसा ही जाता। लेकिन ये तो पार्टिकुलर कंपोनेंट का हो गया ये ग्राफ। आप सॉल्यूशन के केस में देखने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन के केस में जो टोटल जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी पीए प्लस पीबी के इक्वल्स होगा। तो आप यहाँ देखिए कि पीए का वैल्यू क्या आया है आपके पास, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये हो गया टोटल प्रेशर। आप यहाँ कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट है, सॉल्यूट है, और एक बिहेव करेगा किस चीज का, सॉल्वेंट का। तो वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो दोनों के केस में हम देख लेते हैं, एक ग्राफ देख लेते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ, ये आप यहाँ देखिए, यहाँ एक्स ए का वैल्यू यदि होगा कितना, 0 इस एक्सिस पे, तो आप इस तरह बढ़ते जाइए, होगा 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से जाते कहीं आएगा 0.5। 1 से ज्यादा आपका नहीं होगा। यहाँ आते आते जैसे कि एक्स ए का वैल्यू हो गया आपके पास कितना, 1। इतना से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे एक्स ए का वैल्यू बढ़ता जाएगा एक्स बी का वैल्यू घटता जाएगा। तो एक्स ए का वैल्यू यहाँ 0 है, तो एक्स बी का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स बी का वैल्यू कितना, 0।
क्योंकि आप दोनों को जब भी ऐड करेंगे एक से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका सम क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। इस बीच में देखिए तो 0.5 हो जाएगा एक्स ए का वैल्यू भी, और 0.5 हो जाएगा किसका, एक्स बी का भी वैल्यू। तो ओरिजिन मान लेते हैं एक्स ए का यहाँ कितना है, 0 वैल्यू है। तो आपने ग्राफ देखा तो कि इस तरीके से गया था, ठीक है। आप एक्स बी यहाँ ओरिजिन आप लेते हैं, इसको हम ऐसे खींच लें तो आप देखेंगे कि ग्राफ इसके ओरिजिन से जा रहा है, तो यहाँ से ये मिला, ठीक है। तो ये जो आपने ग्राफ देखा, ये एक्चुअली ग्राफ है किस चीज का, सॉल्यूशन का, और ये ग्राफ था एक पार्टिकुलर कंपोनेंट का। तो ये जो आपको ये बता रहा है, ये एक्चुअली ग्राफ गया है किस चीज का, जैसे यहाँ तो ये इक्वेशन था आपके पास कौन सा, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए का। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि पी ए इक्वल टू एक्स ए डॉट पी नॉट ए, मल्टीप्लाई किया है मैंने, और ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। और ये दोनों को हम एक साथ मिला दें तो ये हो जाएगा पी एस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के वैल्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपने देखा, ये ग्राफ है किस चीज का, इधर हमने वेपर प्रेशर लिया है, ये भी है कौन सा, वेपर प्रेशर लिया है। ये ग्राफ है किस चीज के लिए, ये है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। जो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा उसका ग्राफ इस तरीके का बनेगा। तो सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं दो तरीके का, हम अब कह सकते हैं कि सॉल्यूशन दो तरीके का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं फॉलो किया वो हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन आप देखेंगे कि दो तरीके का हो गया है, टू टाइप्स। कौन कौन सा, एक हो गया आपके पास आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा हो गया आपके पास कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का तो आपने ग्राफ देख लिया। नॉन आइडियल के सॉल्यूशन के ग्राफ में दो काम हो सकता है, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। तो ग्राफ इस तरीके से जाना चाहिए था, तो हो सकता है कि वो ग्राफ नीचे से ऐसे चला जाए, ये नीचे से ऐसे चला जाए, और ये नीचे से चला जाए, तो निगेटिव डिविएशन हो जाएगा, ठीक है। ये इससे होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इससे ऊपर चला जाए, ऐसे चला जाए ऊपर, इधर से ऊपर चला जाए, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉजिटिव डिविएशन का यानी वैल्यू बढ़ जाने का, और एक है वैल्यू घट जाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं कि देखिए ये तो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा था। आप ये याद रखिएगा कि फॉलो रॉल्स लॉ, और ये क्या होगा, सॉरी, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ठीक है। ये जो बात है इसके लिए कहा गया है। सेकेंड पॉइंट, आप दो कंपोनेंट को मिक्स करिएगा, डेल्टा एच मिक्स, कोई हीट का चेंजिंग नहीं होगा, यानी वैल्यू 0। सेकेंड पॉइंट में यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्स जो होगा या तो वैल्यू बढ़ जाएगा 0 से, या तो वैल्यू घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा नहीं होगा 0 के इक्वल, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, वॉल्यूम को भी आप दो चीज को मिलाते हैं तो ना तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल्टा भी मिक्स होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, ठीक है। आप यहाँ देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा बेंजीन प्लस टोलुइन, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, हेप्टेन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट में कौन कौन सा, एसीटोन
प्लस कार्बन डाइसल्फाइड और भी एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस बेंजीन। इस तरीके से ढेर सारा एग्जाम्पल है, आप इसको रिमेम्बर करके रखिएगा। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो दो तरीके का है, यानी पॉजिटिव डेविएशन जो शो करता है एंड नेगेटिव डेविएशन शो करता है, उसके बारे में। थैंक यू।